और इस पागल शख्स को, इस इंसानी शक्ल में इब्लीस को उठा के बाहर फेंका जाए। क्या मेरा कसूर यह है कि मैं पाकिस्तान के लिए खड़ी हो रही हूं? क्या मेरा कसूर यह है कि मैं पाकिस्तान छोड़ के नहीं गई? मेरे बच्चे यहीं पढ़ते हैं, आप उनको हिरास करेंगे? ये FIA किस लिए रखा गया है? सिर्फ आजम सवाती को घर से उठाने के लिए? ये इतनी सारी माएं बहनें बेटियां जिनकी तस्लील हो रही है, किसके पास जाए? मैं सवाल पूछ रही हूं, आप में से कोई समझदार है तो मुझे बताए। अगर हमारे कैरेक्टर असैसिनेशन की जाए, हमें ब्लैकमेलिंग की जाए, हम किसके पास जाए? राना सनाउल्लाह के नीचे दी हुई FIA जो विच हंटिंग करती है उसके पास जाए? 1.5-2 महीने से जो ब्लैकमेलिंग चल रही है, किसके पास जाए? आप चाहते हैं कि हम नाक रगड़े? नहीं रगड़ेंगे, नहीं झुकेंगे, बिल्कुल नहीं झुकेंगे। अपने हक के लिए खड़े होंगे और आवाज उठाएंगे। इस तरीके से ब्लैकमेलिंग पाकिस्तान की रियासती इदारों के थ्रू हमारी आप ब्लैकमेलिंग नहीं कर सकते। और आपने प्रोटेस्ट का पूछा है, अदालतों के सामने करेंगे प्रोटेस्ट, या आप कराएंगे अदालत को कि आपको किस लिए ऊपर मसनद पे बिठाया गया? पूछेंगे उनसे कि ये जो काला आप पहनते हैं, गाउन पहन के बैठते हैं, इस ये जो कानून की कुर्सी पे किस लिए बैठते हैं? किसको प्रोटेक्शन देने के लिए बैठते हैं? क्या सिर्फ शरीफ खानदान के लिए होती है वो सारा कुछ, या जरदारी खानदान के लिए होती है? या आपकी जिम्मेदारी आम आवाम भी है, आम शहरी भी है पाकिस्तान का? या ये आइन के सारे आर्टिकल सिर्फ अशराफिया के लिए, या 2.5% जो एलीट कैप्चर है पाकिस्तान का उनके लिए, या किसी की छड़ी के इंतजार में? पूछेंगे सवाल। पाकिस्तान की खवातीन जाएंगी और प्रोटेस्ट करेंगी, अपना हक मांगेंगी, और अपनी इज्जत और हुर्मत के ऊपर उठने वाले वाहियात बयानों पे, सवालों पे अदालत से सवाल करेंगी कि क्या अब हमें घर बैठे लेबलिंग होगी? क्या अब हमारी ब्लैकमेलिंग होगी? अगर हम बाहर निकलेंगे तो हमारे जवान बच्चों को घटिया और झूठी वीडियोस जाएंगी? आप हमें एक दफा बता दें तो फिर हम अपना रास्ता नाप लेते हैं, या फिर ये पाकिस्तानी 2.5% लोगों के हवाले कर दे, बाकियों को कह के भाई आप अपना सामान पैक करें और जाएं यहां से। इनके लिए ये मुल्क लिया था, इनके लिए आजादी ली थी कि हम इनको पालें सारे मिलके, और हम जलील होते रहे यहाँ पे। ये आपके मीडिया के बहुत सारे बहन भाई मेरे सामने बैठे, बहुत सारे सुन भी रहे और बैठे हुए देख भी रहे। आप पसंद करेंगे आपकी और आपकी बीवी की जायज वीडियो किसी के सामने आए? इस हुर्मत को आप पसंद करेंगे? बेहुरमती को आप चाहेंगे कि ऐसी कोई घटिया गलीज चीज आपके जवान बेटी के पास पहुंचे और आपको टॉर्चर किया जाए सिर्फ इसलिए कि आप बाहर निकले थे? आपको तोड़ा नहीं जा सका, आपको खरीदा नहीं जा सका, आपको ऑफरें की गई इनडायरेक्टली और आपने रिजेक्ट की, तो और कुछ नहीं मिला तो तोहमत लगा दो, इल्जाम लगा दो। आप लगाए। ये अवाम और ये खवातीन अब वो वाली नहीं है, वो उनकी गुड़िया नहीं है जो पिघल जाएंगी। 14 FIR आजम सवाती साहब पे काटी गई, उनको जिस्मानी रिमांड पे देके 3 दिसंबर तक भेज दिया गया है। क्यों? आखिर क्यों? उनके साथ जो तजलील की गई, जो उनकी बापर्दा बीवी को ब्लैकमेल किया गया, उस वक्त भी क्या रियासत को शर्म नहीं आ रही थी? क्या रियासत को महसूस नहीं हुआ कि किसी खातून की तजलील होती है, तौहीन होती है? क्या आपकी माएं बहनें बेटियों का तकद्दुस है और बाकी माओ बहनों बेटियों का कोई तकद्दुस नहीं है? कौम की माओ बहनों का कोई तकद्दुस ही नहीं है कि हम कहां रह रहे हैं? कहां जाके हम पूछे इंसानी हकूक का? आइन के आर्टिकल 14 को खत्म कर दीजिए। अगर आपने किसी इंसानी हकूक पे नोटिस नहीं लेना तो अदालतें बंद कर दीजिए ताकि हमारी आस उम्मीद खत्म हो जाए। लेकिन कौम की माओ बहनों बेटियों की आस उम्मीद मत तोड़ा करें। उनकी बेटी पे जो टॉर्चर हुआ मैं समझ सकती हूं, क्योंकि मेरी बेटी भी उस तकलीफ से गुजरी है। हम समझ सकते हैं कि इस वक्त रियासत हमारे साथ जो तजलील हो रही है उस पर क्यों खामोश बैठी है। मैं अपील करती हूँ चीफ जस्टिस साहब आपसे, और बारहा ये सब माएं बहनें बेटियां यहां बैठी हैं, बारहा आपसे रिक्वेस्ट की है, और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विमेन विंग की तमाम खवातीन निकलेंगी
और प्रोटेस्ट करेंगी, आवाज उठाएंगी इस तजलील के खिलाफ, इन इंसानी हकूक की पामाली के खिलाफ, आजम सवाती साहब की रिहाई के हक में। आपको पाकिस्तान की 53% मजलूम आबादी की आवाज सुननी पड़ेगी। और अगर आपने नहीं सुननी तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, फिर आप अदालतें बंद कर दे। हमें एक ही दफा बता दीजिए कि यहाँ हमारी सुनवाई नहीं होनी या हमारे लिए किसी ने कोई एक्शन नहीं लेना, ताकि हम फिर कुछ और सोचें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक तरफ तो आइन और कानून के भाषण दिए जाएं, एक तरफ सबस किताब दिखाई जाए, कुरान पाक और अहदीस के रेफरेंस दिए जाए, लेकिन जब अमल करने का वक्त आए, जब इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आए, तो चश्मपोशी कर ली जाए, जुल्म को होते रहने दिया जाए। इस तरह नहीं हो सकता। रियासत को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। रियासत अवाम की जिम्मेदारी लेती है तो चलती है, और इस रियासत को, इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की रियासत को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये किसी के सोटी पे नहीं चलेगी, ये किसी के इशारों पे नहीं चलेगी, ये उसी आइन और कानून की पाबंदी करके चलेगी जिसको बनाया गया मंशूर इसका। तो मैं यहां आखिर में यही कहूंगी कि आपको सियासी इख्तलाफ हो तो 100 दफा कीजिए, आपको कानूनी इख्तलाफ है 100 दफा चाराजोई कीजिए, लेकिन जो गलाजत उगली गई है, जो तोहमत जनी की गई है, जो गलीज अल्फाज का इस्तेमाल पाकिस्तान की माँ बहनों बेटियों के लिए किया गया है, ये बर्दाश्त से बाहर है। इस पे एक्शन लिया जाए, इस पे कानूनी चाराजोई की जाए, और इस पागल शख्स को, इस इंसानी शक्ल में इब्लीस को उठा के बाहर फेंका जाए। नहीं तो सियासी ऐवानों में मैं बता रही हूं कि जितनी ये खवातीन बैठी हुई और इस पीडीएम की नुमाइंदा है, उनको अपने फिर मुंह छुपा लेने चाहिए और आवाम में कभी नहीं आना चाहिए। और सबसे पहले इब्तदा होनी चाहिए मरियम औरंगजेब से, जो हर थोड़ी देर बाद आती है इस पीडीएम की तर्जुमानी करने के लिए। पाकिस्तान की सारी खवातीन इंतजार में है कि इन ऐवानों में बैठी खवातीन जो अपने आप को नुमाइंदा कहती हैं औरतों का, और बिलखसूस वो जो छुट्टियां गुजारने गई हुई हैं, भगोड़ी बेगम साहिबा, जो हर वक्त दूसरों की सिर्फ किरदार कशी और वीडियोस पेश करने में माहिर हैं, मैं देखना चाहती हूँ, सुनना चाहती हूँ कि इस फजल रहमान के खिलाफ उनकी जुबान से क्या निकलता है, क्योंकि कोई शख्स उसकी जुबान से, उस खातून की जुबान और उसके शर से भी महफूज नहीं है। लेकिन जहां करने वाली बात होती है वहां वो करती नहीं है, क्योंकि उनकी भी खानदान की ये लेगेसी है कि औरतों पे तोहमतें लगा के कैरेक्टर असैसिनेशन करके वो आई है। मैं बिलावल से पूछना चाहती हूँ, आप बेनजीर भुट्टो की लेगेसी लेके चल रहे हैं, आप अगर वाकई बेनजीर भुट्टो की लेगेसी लेके चल रहे हैं तो उन्होंने तो राना सनाउल्लाह को अपनी जमात से निकाल दिया था तोहमतबाजी करने पे, जुबान दराजी करने पे। आपका क्या एक्शन होगा, ये हम इंतजार कर रहे हैं। ये जो ऐवानों में बैठे हुए सो कॉल्ड अपने आप को लीडर कहते हैं, इन सब के किरदारों पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान की वेल इन्फॉर्म्ड खवातीन, माएँ बहनें बेटियां, हर शख्स के चाल चलन और उसके जुबान, उसके गुफ्तार और किरदार की इस वक्त मॉनिटरिंग कर रही है और देख रही है इनकी तरफ कि कितनी ये खवातीन के तकद्दुस के लिए आवाज उठाते हैं और कितना ये ड्रामेबाजी करते हैं। ये ह्यूमन राइट्स का चेयरपर्सन होता था और एक नया इसने तमाशा उठाया था बिलावल ने। और मैं उन तमाम एंकर पर्सन खवातीन से पूछना चाहती हूँ जो तूफान बर्पा कर देती हैं, खवातीन के हकूक की चैंपियन से पूछना चाहती हूँ, सिविल सोसाइटी से पूछना चाहती हूँ, कहाँ हैं आप लोग? कौन सा सत्तू पी के सोए में? कहीं से कोई आवाज नहीं आई। आपकी ये सिलेक्टिव किस्म के ड्रामे और डिस्क्रिमिनेशन हमें एक्सेप्टेड नहीं है। पाकिस्तान की खवातीन को बेवकूफ मत समझिए। पाकिस्तान की खवातीन वेल इन्फॉर्म्ड भी हैं और अवेयरनेस भी रखती हैं, वो समझती हैं उनके हकूक के लिए कौन आवाज उठा रहे हैं। आज उनकी तजलील की है और आज उनके खिलाफ जो बात की है, पाकिस्तान की खवातीन देख रही हैं आप सबकी तरफ। जो आप पाकिस्तान की खवातीन की तस्वीरें बाहर दुनिया को दिखा दिखा के सोशल इश्यूज पे जाके रोने धोने करते हैं, आप आए देखें। ये सबसे बड़ा आपका सोशल इशू है कि आपकी खवातीन सियासत में हिस्सा लें तो उन पे तोहमतें लग रही हैं, उनकी किरदार कशी हो रही है, उनके खिलाफ फोन वीडियोस चलाई जा रही हैं, उनको आधी रात को मैसेजेस किए जा रहे हैं ब्लैकमेलिंग के, उनसे रैंसम मांगा जा रहा है $50,000 का। ट्विटर पे पिन की हुई है मैंने अपनी पोस्ट, जाके देख लें जिसने देखनी है।
और FIA को पिछले 1.5 महीने से केस दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि FIA तो राना कातिल के अंडर है, राना सनाउल्लाह के अंडर है, और पूरा मरियम का मीडिया सेल ये किरदार कशी में अव्वल होता है। सारे सबूत उनके खिलाफ जा रहे थे, या डर्टी हैरी के चैंपियंस के खिलाफ जा रहे थे, इसलिए एक आने का एक्शन नहीं लिया गया। इसलिए मैंने रियासत से सवाल किया कि क्या ये इदारे जो हमारे टैक्स पेयर के पैसों पे चलते हैं, ये हमारे पे तशद्दुद करने के लिए चलते हैं, ये हमें ख्वार करने के लिए चलाए जा रहे हैं, ये अवाम का एहतसाल करने के लिए चलाए जा रहे हैं, इस्तेसाल करने के लिए चलाए जा रहे हैं, खवातीन के लिए नाजेबा अल्फाज और कलमात इस्तेमाल करने के लिए चलाए जा रहे हैं, या अवाम को कोई प्रोटेक्शन देनी है आपने? या फिर हम आखिरी में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि ये पढ़ के ठंडा पानी पी लें कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अपने लिए बिल्कुल नहीं रोती और ना मेरी कोई बहादुरी में कमी है। बहादुर वो शख्स होता है जिसने कभी हराम ना खाया हो, जिसने कोई गलत काम ना किया, वही निडर हो सकता है, जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे यकीन हो। रोना मुझे अपनी औरतों के लिए आ रहा है, अपनी बच्चियों के लिए आ रहा है। मैं बहुत सारी खवातीन का रास्ता खोलने के लिए सियासत में आई हूँ, बंद करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारी नई नस्ल आए और वो स्टेक होल्डर बने। मैं चाहती हूँ कि हमारी यंग बच्चियाँ सियासत में हिस्सा लें और कल को ऐवानों का हिस्सा बने और अपने हिस्से के फैसले वो खुद करें। लेकिन जब आप इस तरह की तजलील आमेज अल्फाज बोलते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, मेरी बेटी को उठा के फेक वीडियोस भेजेंगे, किसी और की बच्ची को भेजेंगे, तो वो जो जिस तरीके से हमसे पहले एक नस्ल डिसएंगेज थी पाकिस्तान के मामलात से, वो भी आप चाहते हैं कि डिसएंगेज हो जाए। और आप पाकिस्तान का क्या सोशल और मॉरल फैब्रिक टोटल तबाह करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पर कोई वैल्यू सिस्टम ना रहे, यहाँ पे किसी की हुर्मत, इज्जत, तकद्दुस कुछ भी ना रहे। जब आप बहुत ज्यादा ये चीजें और गलाजत को आम कर देते हैं तो लोग उसके आदी हो जाते हैं। जो इन्होंने किया है, जो इस PTM के सरबराह फजलुर रहमान ने और इसकी जो चेली है मरियम नवाज ने ये किया है पिछले 8-10 महीनों में, ये सियासत को इन्होंने अपने जाती मकासद और गलाजत से भर के इन्होंने इस्तेमाल किया। इसके वालिद ने भी यही कुछ किया था मरियम के। उस वक्त बीबी हुआ करती थी, उसको टारगेट करते थे। खुदा का नाम मानो, पाकिस्तान की 53% आबादी जो है वो खवातीन है। मैं औरतों की शक्लें नहीं बेचती हूँ, मैं कोई NGO वाली आंटी नहीं हूँ कि बाहर जाऊँ और जाके लोगों को दिखाऊंगी जी पाकिस्तान में बड़ी मजलूमियत है। नहीं है, पाकिस्तान की औरतें बाकिरदार हैं और बहुत स्ट्रांग औरत है। पाकिस्तान की रूरल औरत को देखें, वो किस तरीके से तगड़ी होकर काम भी करती है, अपने बच्चे भी पालती है, अपने घर वालों का भी साथ देती है। आप उनकी तजलील करते हैं, आपको शर्म नहीं आती है कि वो मुल्क की जो इस वक्त मेन स्ट्रीम आपकी सियासत है उसमें वो हिस्सा ले रहे हैं, समझदार हैं, उन्हें आगाही आ रही है, तो आप चाहते हैं कि उनको धक्का दे ताकि सिर्फ तुम्हारी भाभी और तुम्हारे खानदान की औरतें असेंबली तक पहुंचे और पाकिस्तान की मेरी बेटी या आम आवाम की बेटी ना पहुंच सके। इसलिए मेरी आंखों से आंसू निकले कि हमारे इदारे किधर हैं, तो हमें इंसाफ कहाँ से मिलेगा। अभी भी आपकी आंखें भरी हुई हैं। आपने कुछ वीडियो का जिक्र भी किया और अपनी बेटी का जिक्र भी किया, तो क्या वो भी आपको एक टेंशन एंड प्रॉब्लम है? क्योंकि ऑब्वियसली आप माँ भी हैं, बहन भी हैं, बेटी भी हैं, आप फैमिली मेंबर भी हैं और आपकी आंखें भी भरी हुई हैं, तो क्या वो फेक वीडियो के हवाले से आप बताइएगा। फेक वीडियो जी कोई पोर्न वीडियो है 2011, 14, 18 मैंने चेक किया ना, मैंने सारा FIA को दिए सारे सबूत, वो उस वक्त चलती रही है। उस पर इन्होंने मेरी असेंबली की तस्वीर लगा के मेरा नाम और विमेन विंग का ओहदा लेके नून लीग के मीडिया सेल ने वो चलाई है। ट्विटर पे मौजूद है, वो व्हाट्सएप के ग्रुपों में JUIF के बंदों ने चलवाई है। मेरा जो इलाके अहमदपुर शर्की है वहां पर इनके जो कारकुन है वो ये सब कुछ बकवास करते हैं। इनको तो किसी खातून की ना इज्जत से, ना किसी की तकरीम से, ना तकद्दुस से कोई लेना देना है, लेकिन बाकी मुल्क को तो है, बाकी अवाम को तो है। मैंने FIA में रजिस्टर कराई हुई है कंप्लेंट, में उनको सारी चीजें भिजवा भी रही हूँ, उनसे बार बार पूछ भी रही हूँ, लेकिन जाहिर है क्योंकि FIA तो आपको पता है आजकल कठपुतली किसकी है, वो तो राना सनाउल्लाह जो खुद मरियम और उसकी वालदा पे किस किस किस्म की बकवास करता था वो चला रहे, उसको क्या फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए मैं इस बात पे अपसेट भी हो रही हूँ कि भाई अगर रियासत में सिर्फ जो हुकूमत में आके जबरदस्ती बैठ गए हैं उनके सिर्फ इशारों पे चलना है और अवाम को कोई वो अपने किसी इदारे पे ट्रस्ट ही ना रहे और उनकी कोई प्रोटेक्शन ही ना हो, सेल्फ एस्टीम ना हो। और आर्टिकल 14 की तो ओपनली वो तो बात ही अब मेरा ख्याल है आइन की करनी नहीं चाहिए, यहाँ तो जिसकी लाठी है उसी की भैंस है।